परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में आकर थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 10 आज्ञा के बारे में देखकर आ रहा था। हम पिछले दिनों 1 से लेकर 11वां पद तक 4 आज्ञा को वो हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए उसी के संबंध में 4 आज्ञा को हमने देखा है। अभी ये 12 पद से आगे 6 आज्ञा और है। वो 6 आज्ञा इसलिए है कि परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमारा स्वभाव अच्छा होने के लिए कुछ आज्ञा है परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसका सबसे पहला है हम 12वें पद में निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 12वें पद में 5वां और इसी ग्रुप में पहला। आइए हम थोड़ा पढ़े निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 12वां पद। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे दास तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत अच्छी तरफ से एक वायदे के साथ ये 10 बातें दिया हुआ है। उसमें से एक वायदे के साथ ये उसको हम देख सकता है। बाकी किसी के साथ कोई प्रोमिस नहीं है, परंतु इधर हम देख सकता है कि प्रोमिस के साथ क्या है। अभी ये लोग मिस्रईम से छुटकारा पाया हुआ है, मिस्रईम से अभी जा रहा है, अभी मरुस्थल में है, उनके पास कोई जगह नहीं है। परंतु अब्राहम को परमेश्वर ने प्रोमिस किया है वो कनान देश, उसमें उनको लेके जा रहा है। जब परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम को मैंने वायदा किया है उसी हिसाब से तुमको रखने के लिए एक देश में देने वाला है, वो देश में तुम पहुंचने के टाइम तुम्हारा उम्र बढ़ने के लिए तुमको ये काम करना है, तुम्हारा माता पिता को आदर करना है। ये हम जानता हैं कि आजकल हमारा सोसाइटी में भी सोसाइटी एक अच्छी तरफ से अच्छा हेल्थी और अच्छी रीति से सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए ये आज्ञा बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी सोसाइटी में बच्चे लोग अपना माता पिता को आदर करते हुए, भय मानते हुए, भक्ति के साथ जीवन बिताएगा तो वो सोसाइटी बहुत अच्छा रहेगा। जब हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 16वें पद में इस बात को रिपीट करता है मूसा, जब उधर थोड़ा सा और फर्क हम देख सकता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने जाए और तेरा भला हो, है ना। बहुत लंबा उम्र के लिए भी बोल रहा है। उसी के साथ साथ उधर हम देख सकता है कि उसी का भला भी हो गए। हमको हमारा देश में भलाई और बहुत दिन रखना है तो ये परमेश्वर का वचन को हमको मानना है। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट
एक बात है। इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि लेविया व्यवस्था 19 अध्याय उसका 3 पद में भी ये बात को हम देख सकता है। उधर लिखा है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, है ना। इधर भी बोल रहा है भय मानना है, ये बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को भय मानते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ना है। उसके बाद व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 16वें पद में भी ये बात को हम देख सकता है। उसका एक उल्टा बात है। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 16 पद, शापित हो वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, अनादर करे, तब सब लोग कहे आमीन, है ना। ये शापित है। परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को पालन नहीं करता है, वो लोग क्या है, परमेश्वर का सन्निधान में श्रापित बन जाता है। परंतु यदि आदर करता है, भय मानता है, उन लोगों के जीवन में बहुत सारा आशीषें परमेश्वर देता है। मत्ती सुसमाचार 15वें अध्याय उसका 14 पद में भी इस बात को हम देख सकता है। मत्ती 15 का 14 पद उसमें लिखा है, उनको जाने दो वे अंधे 15वां अध्याय का 4 पद, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उसको आदर करना है। उसके बाद बोल रहा है, जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाल जाए। देख कितना खतरनाक एक आज्ञा है। इसको हमको आज्ञा पालन करना है। यदि आज्ञा को पालन नहीं करता है, माता पिता से बुरा बात बोलता है, उनको दुनिया में जीने के लिए अवसर भी नहीं देना है, उसको मार डालना है। और मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 19 पद में भी इसी के बारे में हम देख सकता है कि 19 पद में लिखा है, अपना पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात को रिपीट कर रहा है। उसके बाद पौलुस भी अपना पत्रिका में हम देख सकता है कि एफेसियों की पत्री और 6वें अध्याय उसका 3 और 2 और 3 पद में हम देख सकता है। एफेसियों की किताब 6वें अध्याय उसका 3 और 2 और 3, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, है ना। पौलुस भी यही बोल रहा है, माता पिता को आदर करना है, ये पहली आज्ञा है, उसी के साथ प्रतिज्ञा भी दिया हुआ है। ऐसी करेगा तो तुम भला भी हो जाएगा, तुम्हारा उम्र भी बढ़ते जाएगा। ये बात हम इधर देख सकता है। ये अपन को समझना है, यदि अपना बच्चा लोग माता पिता को आदर करते हुए, भय मानते हुए, प्रेम करते हुए, उनको देखभाल करते हुए हम उसी को आगे बढ़ाता है, जब हम देख सकता है कि अपना माता पिता का उम्र अपने आप बढ़ जाएगा। यदि हम अपना माता पिता का उम्र बढ़ाने के जैसी उनको शांति का वातावरण में जीने के लिए हम दिएगा, तो
उनका उम्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब परमेश्वर ने बच्चों का भी उम्र इतना लंबा करेंगे, कितना एक बहुत बड़ी बात है। माता पिता को आदर करना, उनको सेवा करना, उसको अच्छी तरफ से देखभाल करना, ये सब हमारा काम है। ऐसी हम करेंगे तो आने वाले दिनों में परमेश्वर के सन्निधान से भी बहुत सारा आशीषें हमारे जीवन में आत्मिक और बौद्धिक रीति से परमेश्वर दिएगा। ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सगायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।